पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी, जिसके बाद डेनमार्क की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। दरअसल ग्रीनलैंड है तो भौगोलिक रूप से अमेरिका से नजदीक, लेकिन 18वीं सदी से ही इस पर डेनमार्क के राजशाही का नियंत्रण है। 60 लाख की आबादी वाला यह देश आज अमेरिका को आंख दिखाने की ताकत रखता है और पिछले दिनों ग्रीनलैंड के मुद्दे पर इस देश ने जमकर ट्रंप का मजाक बनाया था। आपको बता दें कि दुनिया के इस सबसे खुशहाल देश में सिखिज्म की लहर चल रही है। आज के समय में यहाँ सिखों की आबादी 5000 से अधिक है। आखिर भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर बसे डेनमार्क में सिखिज्म की कहानी क्या है? यहाँ सिख पहुंचे कैसे यहाँ पर सिख धर्म बढ़ते चला गया? यहाँ के प्रमुख गुरुद्वारे कौन कौन से हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सिख समुदाय का डेनमार्क में आगमन 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जब श्रमिक प्रवासियों के रूप में सिख यहां पहुंचे। इसके अलावा 1980 और 1990 के दशकों में पंजाब में हिंसक संघर्षों से बचने के लिए सिखों ने बड़े स्तर पे पलायन किया और इसी कड़ी में काफी सिख शरणार्थियों ने डेनमार्क की ओर रुख किया था। आगमन के कुछ ही सालों बाद 1985 में डेनमार्क के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से सिख समुदाय को आधिकारिक मान्यता मिल गई, जिससे उनकी धार्मिक गतिविधियों को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन सिख समुदाय का प्रमुख केंद्र है, लेकिन होर्सन्स और ओरहुस जैसे शहरों में भी सिखों की आबादी ठीक ठाक है। कोपेनहेगन के वेनलोज क्षेत्र में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा यहाँ सिखों के सबसे प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है। वहीं गुरुद्वारा कोपेनहेगन भी पूरे डेनमार्क में प्रसिद्ध है। ध्यान देने वाली बात है कि डेनमार्क में सिख समुदाय ने देश की सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है, जिससे डेनिश समाज में बहुसांस्कृतिकता को बढ़ावा मिला है। हालांकि साल 2008 में डेनमार्क के वेनलोज में स्थित एकमात्र डेनिश सिख संगत के भीतर दो गुटों के बीच नियंत्रण को लेकर टकराव की खबरें सामने आई थी, जो समुदाय के भीतर आंतरिक चुनौतियों को दर्शाती हैं। डेनमार्क में सिख समुदाय के अनुभवों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी काफी महत्वपूर्ण है। रेडिट पर एक सिख उपयोगकर्ता ने कोपेनहेगन की अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें वहां किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस नहीं हुई। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब का दौरा किया, जो व्यस्त था, और वहां कुछ घंटे बिताए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोपेनहेगन एक प्रमुख महानगरीय शहर है, जहां सामान्य सावधानी बरतने से कोई समस्या नहीं होती। आपको बता दें कि डेनमार्क में सिख धर्म एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म है, लेकिन समय के साथ डेनमार्क में अन्य धर्मों की उपस्थिति भी बढ़ी है। ईसाई और सिखों के अलावा इस्लाम, यहूदी, बौद्ध और हिंदू धर्म के अनुयायी भी डेनमार्क में निवास करते हैं। पिछले कई दशकों में सिख समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए डेनिश समाज से बहुसांस्कृतिक पहचान को समृद्ध किया है। डेनमार्क में सिख धर्म की यात्रा श्रमिक प्रवास से शुरू होकर आज एक स्थापित और मान्यता प्राप्त समुदाय तक पहुंची है। उनकी संख्या कम है, लेकिन उनका सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान महत्वपूर्ण है। गुरुद्वारे न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में बल्कि सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी कार्य करते हैं, जो सिख समुदाय की एकजुटता और पहचान को बनाए रखने में सहायक हैं। आप डेनमार्क में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं और हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।